अपने गेट जर्नी में मैं काफी सर्च किया करता था कि आईआईएससी बेटर है आईआईटी बॉम्बे। फिर मेरी रैंक आई गेट में और भगवान की दया से मेरा एडमिशन भी हो गया आईआईटी धनबाद में। लेकिन आज मैं सही में आ चुका हूँ आईआईएससी बैंगलोर के सुंदर और बड़े से कैंपस में, और मेरे साथ है अंजलि चौहान जो कि गेट AIR 13 है और इन्होंने अपनी एमटेक इसी साल कंप्लीट करी है आईआईएससी से। काफी डिस्कशन किया है हमने ऑन टॉपिक्स लाइक आईआईएससी वर्सेस आईआईटी, प्लेसमेंट्स और एकेडमिक प्रेशर, जिसके कारण सही में आईआईएससी कैंपस में रूम से पंखे तक हटा दिए गए हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि आप मिड लेवल आईआईटी के हो, टॉप आईआईटी के नहीं हो, इसकी वीडियो बनाओ, आपको सही से एमटेक का अंदाज़ा नहीं है। तो मेरे साथ अंजलि है। अंजलि ने आईआईएससी से इसी साल एमटेक अपनी ख़त्म करी है। बहुत लोग जानते भी होंगे इनको। AIR इनकी 13 थी शायद। तो इन्होंने आईआईएससी में पूरा एमटेक देखा है, पूरा एक्सपीरियंस देखा है और अभी ये जॉब भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं वो ये ज़्यादा अच्छे पर्सन रहेंगे आंसर करने के लिए। हाय अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो करने के लिए। थैंक यू प्रत्युष एंड हाय एवरीवन। तो इनसे बात करेंगे कि पूरे आईआईएससी में क्या जर्नी होती है, क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या ये आईआईटी से अलग होता है, आईआईटी से अच्छा होता है, गंदा होता है। अगर जिनकी रैंक 100 आएगी उनको क्या आईआईटी जाना चाहिए बॉम्बे या तो आईआईएससी जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहली चीज़ है कि कोई आईआईएससी क्यों आए। अगर जिसकी टॉप 100 आई है वो आईआईटी बॉम्बे क्यों ना जाए, क्योंकि मेरे पापा को, मेरे चाचा को आईआईएससी का फुल फॉर्म नहीं पता, तो बताने में मुश्किल होगी ना। आप क्यों आई? सो लाइक मेरे रीजंस कुछ ऐसे थे कि मतलब शुरू में मेरे को पता नहीं था कि मेरे को रिसर्च में जाना है या नहीं। कि मोस्टली लोग आईएससी इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें रिसर्च में इंटरेस्ट होता है। आईएससी लाइक अ रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट, जो रिसर्च पे काफ़ी फोकस होता है आईएससी का। तो मेरा कुछ ऐसे इंटरेस्ट नहीं था रिसर्च में या किसी और चीज़ में। सो व्हेन आई हैड एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन आईआईटी बॉम्बे आईआईएससी, सो मेरे घर वालों ने भी काफ़ी फोर्स किया था कि आईआईटी बॉम्बे ले लो, अच्छा है। आईआईटी आईआईएससी तो पता भी नहीं था घर पे किसी को। बट देन आई टॉक टू फ्यू पीपल जिन्होंने आईआईएससी से ऑलरेडी एमटेक कर रखी थी। काफ़ी लोगों से मैंने बात करी एंड फिर पर्सनली मैं यहाँ आई थी। एआई का एक एग्ज़ाम हुआ था हमारा ऑफलाइन एडमिशन्स के पहले, तो वो मैं देने आई थी। एंड लाइक आई रियली लाइक द कैंपस, द वाइब हियर एंड मतलब काफ़ी पीसफुल सा था। एंड उतना यहाँ पर बीटेक वाला क्राउड नहीं था। हाँ, इसके बारे में बात मेन करेंगे पॉइंट। आगे। एंड हॉस्टल्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। लाइक मैंने सुना है आईआईटीज़ में डबल रूम्स मिलते हैं, यहाँ पर सिंगल रूम मिल रहे थे। तो वो भी मेरे को एक अच्छा पॉइंट लगा कि मेरे को 2 साल यहाँ स्पेंड करना है, तो ठीक है। वो मेरे लिए पॉइंट था, काफ़ी लोगों के लिए लगेगा मतलब कि ये क्या पॉइंट है मतलब ठीक तो है। इसके अलावा भी थे, तो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में। ओके। तो सबसे आपने बात बोली कि आईआईएससी रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट ज़्यादा है, तो प्लेसमेंट किस लेवल, प्लेसमेंट क्या आईआईटी बॉम्बे की लेवल की एक्सपेक्ट करे कोई, कि जिसको पीएचडी करनी है वही यहाँ पे आए? सो देखो प्लेसमेंट का क्या है, आईआईटी का आप ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे कि वहाँ क्या पॉलिटिक्स चलती है बीटेक एमटेक प्लेसमेंट्स में जो भी है। आईआईसी का ऐसा है कि यहाँ पर उतना लाइक जो प्लेसमेंट्स आते हैं वो सिर्फ एमटेक वालों पे फोकस करते हैं मेनली। ठीक है, तो वो एक प्लस पॉइंट है यहाँ का। तो मैं प्लेसमेंट में उतना कुछ दिक्कत नहीं होगी। बाकी बात करेगी प्लेसमेंट्स कैसे थे और मतलब कैसे होते हैं यहाँ, तो कंपेरेटिवली लाइक जो तुम आईआईटी बॉम्बे से लाइक कंपेयर कर सकते हो आईआईसी के प्लेसमेंट्स में, कोई वो नहीं है, मतलब कोई मतलब पॉइंट नहीं है। बात करें कि रोल्स क्या मिलते हैं, तो रोल्स बेसिकली यहाँ से तुम्हें कोर जो रोल्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं अगर तुम किसी कोर ब्रांच से हो तो। इसके अलावा अगर तुम कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो तो जो एमएल के रोल्स हैं, जो सिस्टम वाले रोल हैं, तो वो सारी कंपनीज काफ़ी आती हैं यहाँ एंड लाइक काफ़ी लोगों को लेके जाती हैं। इसके अलावा अगर तुम बोलो कि तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें मतलब सिर्फ एसडी वाला रोल ही चाहिए, तो उसके लिए भी कंपनीज आती हैं और काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं। और काफ़ी कंपनीज ऐसी भी आती हैं यहाँ की जो बाकी आईआईटीज़ में जा रही हैं वो एमटेक वालों को अलाउ नहीं करती है बैठने के लिए, बट वही सेम कंपनी अगर आईएससी आ रही है तो वो एमटेक वालों को अलाउ करती है बैठने के लिए। तो ये भी प्लस पॉइंट है। इस साल की अगर प्लेसमेंट की बात करूँ, इसके पहले तक तो लाइक प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे थे जो भी था। इस साल भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे थे, बट द ओनली डिसएडवांटेज वॉज कि प्लेसमेंट्स थोड़े लेट हुए थे सबके। जो लाइक काफ़ी लोगों के हो गए थे फर्स्ट 2 वीक्स में ही, जो बाकी लोग बच गए थे उनको प्लेस्ड होने में काफ़ी थोड़ा मतलब टाइम लग गया था। 2 महीने 3 महीने और 4 महीने भी लग गए थे काफ़ी लोगों को। बट एट द एंड जो प्लेसमेंट्स हुई थी 4 महीने बाद भी, वो बहुत अच्छी हुई थी। तुम अगर किसी भी आईआईएससी पास आउट से पूछ लोगे अभी सीएसए के, तो सबकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी हुई है। वो बीच में थोड़ा इशू हुआ था क्योंकि प्लेसमेंट्स होने में काफ़ी टाइम लगा था। बीच का वो जो 3-4 महीने का फेज था वो काफ़ी ख़राब था। तो उसमें ही तुम्हें जो भी सुनने में मिला होगा, आई डोंट नो।
तो एवरेज पैकेज, जैसे मैंने कहीं पे पोस्ट पढ़ा था कि किसी को यहाँ एमएल या एआई में 800 करोड़ मिले थे किसी आईआईएससी पीएचडी वाले को। वो तो नहीं होता है ऑब्वियसली, तो एवरेज पैकेज अगर आप बता सकें, एवरेज इन हाँ लैक्स बेस की बात कर रहा हूँ मैं। आप जो 40-50 लाख सुनते हो वो पैकेज होता है, वो हाँ वो सैलरी नहीं होती है, ठीक है? अगर राइट। आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो तो बेस सैलरी कितनी हाथ में मिलती होगी? 40-50 लाख जो है वो सिटी से होता है, वो एक्चुअल में तुम्हें नहीं मिलता, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करते। मैं बेस सैलरी की बात करते हैं। बेस सैलरी क्या होती है कि तुम्हें जो बेस सैलरी है, मान लो 30 लैक्स, तो तुम 30 को 12 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो एंड उसमें से फिर उसमें टैक्स से टैक्स कटता हटा है, के। तो हाँ अगर आपकी 24 है तो 2 लाख नहीं मिलता है, पर नहीं राइट। है। लेकिन तो कितना एवरेज बेस हो सो जाता है? लाइक हमारे बैच का अगर मैं बोलूँ तो 20 to 24 था ठीक एवरेज है, बेस। ओके। तो 20 to 24 बेस बहुत अच्छा नंबर है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाँ, तो 24 सुन के अगर कम लग रहा हो तो हाँ, ये सीटीसी नहीं है, ये दिस इज सीटीसी नहीं है, ये बेस। बेस है। जो एवरेज तुम बेसिस होता है आ, आईआईटीज में, वो 14 से 18 इतने इतने तक हाँ, होता है, जो तो तुम दैट इज 50-55 सीटीसी सुनते हो उसमें से बेस तुम्हें 17-18 ही मिल रहा करेक्ट। होता है। करेक्ट। तो 2024 सुन के ये मत कहना कि प्लेसमेंट खराब है। 2024 इज ए वेरी गुड एवरेज राइट। पैकेज, एंड दैट इज एवरेज पैकेज। तो इसका मतलब लोगों को उससे ज़्यादा भी मिले हैं, कम भी मिले हैं, तो ठीक है। तो प्लेसमेंट तो मुझे लगता है एक्सेलेंट है। थोड़ा देर होता है तो वो आईआईटीज में भी होता है, ठीक है? अगर तुम नहीं पढ़ोगे या तो तुम्हारा लक खराब चल रहा है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। Like लेकिन half of the class was placed around like in 1 month, but for the remaining लेकिन months it कोर्स took पूरा time. होते होते हो ही जाएगा। ये कोई Right. रेस नहीं है कि कौन कितना पहले होता है। कितनी अच्छी प्लेसमेंट लगती है वो इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग मेरे को याद है जिनका एकदम एंड में जो 6-7 लोग बचे थे ना, हम्म, वो उनमें से भी 2-3 लोगों को लाइक उनको बेस मिला है 30-35 का, ओके। तो तो बहुत अच्छी काफी अच्छा प्लेसमेंट है। लगी है उनकी, थोड़ी लेट लगी है लेकिन हो हम्म। जाता है, ठीक है? ओके। तो प्लेसमेंट के बाद अब बात करते हैं कोर्स वर्क और लाइफ इन एमटेक इन जनरल की। तो आपने कुछ स्टोरी सबने सुनी है कि कुछ बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। हम लोग वर्ड नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सेंसर हो जाती है। तो वो स्टोरीज हर आईआईटीज में होती है, लेकिन आईआईएससीज की कहानी थोड़ी ज़्यादा होती है। अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि रूम से पंखे हटाए जा रहे हैं कहीं हॉस्टल में। हाँ, लाइक यहाँ तो पंखे नहीं है किसी भी रूम पंखे में। नहीं है किसी हॉस्टल, वो क्यों हो रहा है? लाइक उसका तो वैसे कुछ सेंस नहीं बनता टू बी ऑनेस्ट कि पंखे करेक्ट। हटा दोगे नहीं तो। नहीं, मैं पंखे की बात नहीं, वो इतना मतलब प्रेशर आईआईएससी में क्यों है? हमारे में तो नहीं था ऐसा कुछ। एक्चुअली क्या होता है कि तुम बीटेक करके आ रखे हो कहीं से, यहाँ पर क्या होता है कि सारे एकदम ऐसे टॉप रैंक वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं एकदम से, तो सब कुछ एकदम बदला बदला सा लगता है कि एकदम आते ही ओवरवेलमिंग सा फील होने लगता है कि तुम्हारे असाइनमेंट्स आ रहे हैं और वो मतलब तुम्हारे बीटेक से बहुत अलग होते हैं। बीटेक में तो ठीक है, नेट से देख लिया, मिल गया, कर दिया। यहाँ पर ऐसा है कि असाइनमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा कि भाई क्वेश्चन में करना क्या है। अब चैट क्वेश्चन जीपीटी से भी नहीं होता क्वेश्चन? नहीं, ओके। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो शुरू में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर तुम आसपास लोगों को देख रहे हो कि इनसे तो सब बन रहा है यार, हमसे क्यों नहीं बन रहा, मतलब हम में क्या कमी थी। तो वो थोड़ा मतलब काइंड ऑफ फोमो टाइप, और वो वाली इन्फीरियोरिटी फीलिंग कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इन्फीरियोरिटी होती है तुम्हें कि कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत डाउन हो जाता है एकदम से कि मतलब मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लास में जो पढ़ाते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब ऊपर से जा रहा है सब कुछ। फिर भी 2-3 लोग उठ के हाथ उठा के डाउट्स पूछ रहे हैं, तो वो मतलब वो सारी चीज़ें ठीक इम्पैक्ट है। करती हैं जिसकी वजह से लोग फिर ये सब सोचने लग जाते हैं। मतलब मेरे को भी स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हुआ था ये, तो कि मतलब क्या चल रहा है मेरे साथ, मेरे को तो घर जाना है, अब यहाँ नहीं तो क्या रहना। सजेशन दोगे अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आ रहा कुछ समझ में, फॉर एग्जांपल जो एमटेक शुरू करेगा, तो क्या करना चाहिए उस समय? तो लाइक कुछ नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करो, उनसे डिस्कस करो क्या तुमसे नहीं बन रहा है, असाइनमेंट्स नहीं बन रहे, और अगर नहीं बन रहा है तो ठीक है, लाइक इट्स ओके। मतलब शुरू में ऐसे लगता है कि यार नहीं बन रहा है तो फेल हो जाएंगे, फिर पता नहीं लाइफ में क्या करेंगे, फिर वो आगे के थॉट्स आने लगते हैं काफ़ी, तो वहीं पर रुक जाओ। मतलब थोड़ा ऐसे सबके साथ ही हो रहा है मोस्टली, यहाँ पे जो लोग आए हैं सबके साथ वही हो रहा है कि तुम थोड़ा वेट करोगे, पेशेंस रखो, चीज़ें समझ आएंगी धीरे धीरे। उसके अलावा हाँ मतलब 1-2 सेमेस्टर के बाद तुम यूज टू हो जाओगे, मतलब फिर उतना फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। हाँ, एक और बात है कि आप जब इतने अच्छे कॉलेज में आ गए हो, मतलब आपको ऑलरेडी आता है बहुत सारे 99.9% लोगों से, तो अब ये सब सोचने का फायदा नहीं है। और ये किसी भी फील्ड में एप्लीकेबल है। अगर आपको गेट प्रेप में भी लगता है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो मतलब मेरी बात मानो, किसी को समझ में नहीं आता है फर्स्ट टाइम में, टाइम दोगे सब हो जाएगा। ओके, तो ये तो ठीक है, जनरल बातें हैं। तो आपका आपका एक दिन बताइए, जब आप एमटेक कर रहे हो तो आपका दिन स्टार्ट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ से होता है, कितना हेक्टिक होता है, क्या क्या करते हो? सो हमारी वीक में ऐसे होती थी कि लाइक वीक में 4 दिन क्लास होती थी, और चारों दिन ऐसे कि 2 क्लास एक दिन, 2 क्लास अगले दिन, या फिर 3 क्लास एक दिन, 1 क्लास अगले ठीक है। दिन, इस टाइप से। तो एक एक लाइक 1.5 आवर की क्लास होती थी, तो वही तुम्हें 4 क्लास अटेंड करनी है, सॉरी 4 नहीं 8 क्लास अटेंड करनी ओके। है पर वीक।
एंड उसके अलावा फिर तुम्हें असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे तुमने 4 सब्जेक्ट लिए, चारों सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, तुम उसी में बिजी रहोगे इतना कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि पूरा वीक कहाँ चला गया। ठीक है। असाइनमेंट्स, फिर वही मिड सेम्स आते रहेंगे, कोई ना कोई एग्ज़ाम हो रहे हैं कुछ, फिर इसके अलावा यहाँ पे फेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। तो मतलब टाइम पता नहीं चलता फिर, मतलब कब निकल गया कैसे निकल गया। तो वही सुबह, अगर आइडियली मैं बात करूँ, मेरी नहीं मतलब अगर इन जनरल आइडियली बात करूँ, तो वही लोग उठते हैं, ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, एंड देन 9:30 10:30 से पहली क्लास होती है, उसके बाद लंच तक 1 या 2 क्लास तुम्हारी होती हैं, उसके बाद लंच करो, लंच के बाद 1-2 क्लास होगी, उसके बाद अपना रूम पे जाओ, दोस्तों के साथ कैंपस में घूमो थोड़ा, नाश्ता कर लो शाम को। उसके अलावा फिर वही मतलब लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो थोड़ा, लैब्स में जाके बैठना है, डिपार्टमेंट जाना है, जहाँ भी जाके पढ़ना है पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके अलावा वही डिनर करो, फिर थोड़ा चिल करो, फ्रेंड्स के साथ सो जाओ। ओके, तो उतना हेक्टिक तो नहीं है, हमारे साथ भी यही होता था। हम लोग, हमारी क्लासें थोड़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन लोग जाते नहीं थे वहाँ पे। और एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड इन्होंने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। तो जैसा कि आपको पता होगा, एमटेक में स्टाइपेंड जनरली मिलता है 12,400। ये किसी भी आईआईटी, एनआईटी, प्राइवेट कॉलेज, कहीं से भी अगर आप गेट क्वालिफाई कर रहे हो, आपको ये स्टाइपेंड। लेकिन आईआईएससी में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको मिल सकता है, जो कि मेजॉरिटी बहुत सारे बच्चों को मिल जाता है। तो ये क्यों मिलता है? तो लाइक यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सटर्नल फेलोशिप्स मिलती हैं, तो जैसे कंपनीज़ की मैं बात करूँ, सोनी हो गई, वेल्स फार्गो हो गई, इसके अलावा और भी सारी कंपनीज़ हैं जो कि लाइक फंड्स देती हैं आईआईएससी को ये फेलोशिप्स प्रोवाइड कराने के लिए। तो डायरेक्टली वहाँ से मिलती है, जैसे मुझे मिलती थी सोनी से। तो सोनी डायरेक्टली मेरे को 25,000 पर मंथ प्रोवाइड करता था। तो ऐसे ही लाइक जैसे सोनी है, तो सोनी में भी 8 या 10 लोगों को दे रहा है, फिर उसके अलावा और जो कंपनीज़ है वो कुछ लोगों को दे रही है। तो ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि सबको 25,000 नहीं मिलेगा, कुछ को कम भी मिल रहा था थोड़ा। ठीक है। एंड बट हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को मिल रहा था। 12,000 से ज़्यादा। हाँ, 12,000 से ज़्यादा। अगर कंपनीज़ नहीं दे रही है, तो यहाँ पे जो प्रोफ़ेसर्स हैं जिनके अंडर तुम काम कर रहे हो, लैब में तुम काम कर रहे हो, तो वो तुम्हें एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर तुम, जैसे पता होगा कि अगर यहाँ पे आईआईएससी में टीए ड्यूटीज़ ऐसे कंपल्शन नहीं होता, बट अगर तुम टीए ड्यूटी कर रहे हो, तो भी काफ़ी सारे प्रोफ़ेसर तुम्हें उसका एक्स्ट्रा दे देते हैं कि 12,400 तो मिल रहा है, तुम टीए अगर कर रहे हो, तो तुम्हें फिर उसका भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये एंड नहीं होता था हमारे कॉलेज में कभी। मतलब आईआईटीज़ में क्योंकि कंपल्शन ही होता है ना, तुम आईआईटीज़ में टीए होता कर है। रहे हो इसलिए ही तुम्हें स्टाइपेंड मिल रहा करेक्ट, है। करेक्ट। लेकिन आईआईएससी में टीए कंपल्सरी नहीं होता है, आपको कभी-कभी करनी पड़ सकती है, कभी मतलब जनरली ना ही करो। तो लाइक ऐसे होता है कि मान लो हमारा बैच है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में, तो जो टॉपर्स थे हमारे कोर्सेज के, हुँ, हुँ। नेक्स्ट ईयर हमारे जो जूनियर्स आएंगे, तो उनके कोर्स का उन्हें टीए बना दिया जाएगा।